दोस्तों राधे राधे, जय सिया राम। अभी मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा पाठ से। सुबह उठने के बाद नहाना धोना हो चुका है। सबसे पहले नहाया, फिर उसके बाद मैंने की यहाँ पर पूजा पाठ। तो सुबह की शुरुआत ना पूजा पाठ से ही होती है। आप सबसे पहले अंदर तो पूजा पाठ कर ली है। बाहर भी सूर्यदेव को भी जल चढ़ाते हैं। जैसे मैं बाहर गई ना, सूर्यदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि आजकल डेली मौसम ऐसा ही हो रहा है। पूरे चारों तरफ से कोहर लगा हुआ था, पूरा अंधेरा हो रहा था, बारिश के छींटे भी आ रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने धूप भी जला दिया था बाहर पे, क्योंकि हमारे यहाँ से मृतनाथ जी का मंदिर भी दिखता है, तो उनके नाम से मैं धूप सुबह जलाती हूँ, बाकी शाम को दिया जलाती हूँ। और उसके बाद मैंने जल वगैरह चढ़ाया। मौसम दिखाया आप लोगों को, कुछ इस तरह का हो रहा था आज डीडी हाट में सुबह। बाकी मेरे सुबह का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे सोए थे, बच्चों को उठाने की कोशिश करी तो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर और सोने देती हूँ, क्योंकि अभी ना कम से कम 15-20 मिनट और थे। तो मैं इनको थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि मैं जैसे नींद मेरी पूरी नहीं होती था, मैं सोचती हूँ इनकी भी नींद पूरी नहीं होगी तो इनका अच्छी तरह स्कूल पे मन नहीं लगेगा। फिर मैं आ गया अपने किचन पे, और यहाँ पे मैंने बनाई थी सुबह चाय पतिदेव जी और अपने लिए। और ये गिलास हम दोनों के हैं। हम सुबह चाय साथ पे पीते हैं, जब भी वो साथ पे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, और फिर मैंने सोचा क्या बनाएं नाश्ते में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो बच्चों के लिए लंच बनाने में, मतलब लंच क्या ले जाएंगे, क्या सब्जी ले जाएंगे, ये इसकी दिक्कत रहती है। और मैंने सोचा थोड़ी सूजी बची थी, बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड रहती है सूजी खाते हैं, तो आज मैंने सूजी बनाई। फटाफट से मैंने सूजी छानी और फिर थोड़ा सा तेल गर्म किया, उसमें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच घी डाला। उतने देर में देखा था टाइम ना 6:30 हो चुका था, और इनको स्कूल जाना था 7:30 बजे। तो आधा घंटा तो इनको हाथ मुँह वगैरह धोना, और आधा घंटा इनको खाना वाना खाना, कपड़े वगैरह पहना, बाल बनाने, इतना में हो जाता है। 1 घंटा इनको लगता है रेडी होने में। तो मैंने बच्चों को उठाया, गुंजन तो उठ गई थी, और मैंने यहाँ पर फटाफट से सूजी भूनना स्टार्ट किया। और जैसे सूजी भून रही थी, खुशबू से गुंजन उठ के आ गई है, और मैंने सूजी भूनी। सूजी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। भूनने में ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसको जितना ज़्यादा भूनोगे ना उतना ज़्यादा टेस्ट होता है। आप लोग भी बनाते होंगे डेली अपने घर पे, और मैं भी बनाती रहती हूँ। तो वैसे ना सूजी तो हमेशा बनाती हूँ मैं, और आज बहुत टाइम से बना रही थी, अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने सूजी के लिए अलग से गर्म पानी कर दिया था। उसमें मीठा आप लोग गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो। मैंने मिश्री थी मेरे पास, मैंने मिश्री के कूंचे डाले 1-2, उसको उबाला, और फिर मैंने पाखी को उठाने की कोशिश करी। क्यों टाइम ज़्यादा हो गया था, मेरा हलवा भी बन गया था, तब तक पाखी उठी नहीं थी, और गुंजन ने हाथ मुँह गिरा धो दिया था। तब तक मैंने आटा भी गूंदा, फटाफट से बनवाई मैंने रोटियाँ, और यहाँ पर मेरा हलवा भी बनकर रेडी है। और भगवान जी के लिए भी मैंने अलग से रख दिया था। तब तक मैंने फटाफट से बनाई रोटी, और गुंजन ने बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी, कहती सबसे पहले मुझे दे दें। फिर मैंने कहा उसके बाद दोनों जने साथ पे खाओगे। और फिर उसके बाद आज लंच में भी बच्चे ना सूजी ले गए,